हाय बच्चों, आज हम आप सभी के बीच नया टॉपिक लाए हैं बीज, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग बीज के बारे में पढ़ेंगे। जो बीज होता है आखिर इनका निर्माण कैसे होता है, जो बीज होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो आज हम लोग बेटा इस वीडियो में इसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये सब कैसे क्या होते हैं। तो आइए हम लोग बेटा देखते हैं कि बीज कैसे क्या होता है। बीज, जिसको हम लोग इंग्लिश कहते हैं सीड। अगर हम बीज की बात करेंगे बेटा, जो बीज होता है, तो अगर बीज की परिभाषा की बात करेंगे यहाँ पे, तो निषेचन के बाद बीजांड से बीज का निर्माण होता है। बीज का निर्माण होता है। देखिए, अगर इसमें हम बात करेंगे, अगर हम बीज की बात करेंगे, जो बीज होता है ये निषेचन के बाद, ये बीज का जो निर्माण होता है निषेचन के बाद जो होता है बीजांड से बनता है। ध्यान देना, अगर हम बीज की बात करेंगे, जो पुष्प होता है, पुष्प के बीजांड से निषेचन के बाद बीज बनता है, और इसके बाद निषेचन के बाद जो अंडाशय होता है, अंडाशय से क्या बनता है बेटा, फल बनता है। ध्यान देना, बीजांड से बीज, अंडाशय से फल बनता है। तो ये बीज का परिभाषा हो गया। निषेचन के बाद बीजांड से क्या बनता है, बीज बनता है। अब बेटा आप लोग जानते होंगे बीजांड, अगर बीजांड आप पढ़े होंगे, जानते होंगे। अगर आप बीजांड के बारे में नहीं जानते हैं तो इसके लिए हम पहले से वीडियो बनाए हैं, आप जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं। तो बीजांड के चारों तरफ एक पतला सा आवरण होता है, दो आवरण होता है, जिसे बोलते हैं वाह्य अध्यावरण, इंग्लिश कहते हैं इंटेगमेंट। तो यहाँ पे क्या होता है, उसी से वाह्य अध्यावरण जो होता है, अंत अध्यावरण, जो अध्यावरण बीजांड के चारों तरफ दो आवरण होता है, उसी कहते हैं बेटा अध्यावरण। तो अध्यावरण से क्या होता है, बीज का निर्माण होता है, जिसमें अध्यावरण से बीज आवरण का निर्माण होता है। ये तो बेटा इसका परिभाषा हो गया। तो जैसे हम देखेंगे, जो बीजांड होता है, बीजांड के चारों तरफ दो आवरण होता है, उसे बोलते हैं अध्यावरण। तो बीजांड के चारों तरफ जो अध्यावरण होता है बेटा, वहाँ से बीज के छिलके का निर्माण होता है। तो अगर हम बेटा यहाँ देखेंगे, जो बीज होता है, बीज दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बेटा, दो प्रकार के होते हैं। बीज जो होते हैं बेटा दो प्रकार के होते हैं। किसके आधार पे, भ्रूणपोष के आधार पे। जो बीज होते हैं बेटा दो प्रकार के होते हैं। किसके आधार पे, भ्रूणपोष के आधार पर बीज दो प्रकार के होते हैं। बीज दो प्रकार के होते हैं। अगर बेटा हम बात करेंगे, जो बीज होता है, भ्रूणपोष किसके आधार बेटा, भ्रूणपोष, इसको इंग्लिश कहते हैं एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म के आधार पर जो बीज होता है दो प्रकार का होता है। बीज जो होता है भ्रूणपोष के आधार पे दो प्रकार का होता है। अगर आप भ्रूणपोष भी नहीं जानते तो इसके लिए हम पहले से वीडियो बनाए हैं, आप भ्रूणपोष जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कैसे क्या होता है। अब देखेंगे बेटा, जो भ्रूणपोष होता है इसी के आधार पे बीज दो प्रकार का होता है। अब पहला जो होता है बेटा, वो उसको बोलते हैं भ्रूणपोषी बीज। क्या होता है पहला, भ्रूणपोषी बीज, और दूसरा होता है बेटा अभ्रूणपोषी बीज। पहला होता है भ्रूणपोषी बीज, दूसरा होता है बेटा क्या, अभ्रूणपोषी बीज। अगर इसके इंग्लिश की बात करेंगे तो इसको हम लोग कहते हैं एंडोस्पर्मिक सीड। एंडोस्पर्मिक सीड, इसको कहते हैं बेटा नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। अब बेटा इसका हम परिभाषा देख लेते हैं, जो भ्रूणपोषी बीज और अभ्रूणपोषी कैसे क्या होता है। पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे हम बात करेंगे, यहाँ जो भ्रूणकोश होता है, क्या होता है बेटा, भ्रूणकोश। भ्रूणकोश के अंदर यहाँ पे होता है भ्रूण, निषेचन के बाद अंडकोश का क्या बनता है, भ्रूण बनता है। और यहाँ पे ध्रुवी केंद्रक
बीजांड के अंदर बेटा इस समय हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। यहाँ पे क्या होता है, ध्रुवी केंद्रक। ध्रुवी केंद्रक में निषेचन के बाद यहाँ पे बेटा बनता है भ्रूणपोष। क्या बनता है, यहाँ पे बनता है भ्रूणपोष, यहाँ बनता है भ्रूणपोष और यहाँ बनता है भ्रूण। क्या बनता है, अंडकोशिका से भ्रूण बनता है। यहाँ पे इसको कहते हैं इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म कहते हैं बेटा, और इसको कहते हैं इम्ब्रियो, इम्ब्रियो कहते हैं। तो ध्यान देना, ये जो यहाँ पे ये जो भ्रूण है, अगर हम बीज की बात करेंगे यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ जो भ्रूण है इसके विकास में जो भ्रूणपोष होता है इसका क्या करता है, पोषण करता है। किसका, यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है बेटा, ये जो बीज में भ्रूण होता है, बीज में भ्रूण का पोषण कौन करता है, कौन खिलाता पिलाता है, ये भ्रूणपोष खिलाता पिलाता है। अगर बीज में ध्यान देना, ये जो भ्रूणपोष है इसका बस एक ही काम होता है, ये भ्रूण का पोषण करना। किसका पोषण करना बेटा, भ्रूण का पोषण करना होता है। तो ये क्या होता है, ये जो भ्रूण होता है इसका पोषण क्या करता है, बीज के अंदर ये भ्रूण का क्या करता है, पोषण करता रहता है। तो ध्यान देना, ये जो भ्रूण होता है ये पोषण करते 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 यहाँ पे अगर यहाँ पे भ्रूणपोष बच गया है, अगर बीज में ध्यान देना, अगर बीज में भ्रूण का पोषण करने के बाद अगर बीज में भ्रूणपोष बच गया है तो ऐसे बीज को हम लोग कहते हैं भ्रूणपोषी बीज। ध्यान देना, अगर ये बच गया है तो। लेकिन ध्यान देना, कुछ बीजों में क्या होते हैं, जो ये भ्रूणपोष होते हैं, ये जो भ्रूणपोष होता है बेटा, ये भ्रूण को पोषण करते करते अपने आप को ये पूरा खत्म कर देता है। इसका पोषण करते करते भ्रूण का ये जो भ्रूणपोष होता है ये स्वयं को खत्म कर देता है, समाप्त कर देता है। हम ऐसे बीज को कहते हैं अभ्रूणपोषी बीज, अर्थात उसमें भ्रूणपोष अब नहीं है। जैसे इसका एग्जाम्पल की बात करेंगे, यहाँ पे ये सभी जो हैं, सभी अगर इसकी बात करेंगे, एक बीजपत्री जो बीज होते हैं वो किसका एग्जाम्पल है, भ्रूणपोषी बीज का। और यहाँ पे क्या है, द्विबीजपत्री जितने हैं सब यहाँ पे किसके एग्जाम्पल हैं, अभ्रूणपोषी बीज का। तो पहले बेटा इसका हम लोग परिभाषा देख लेते हैं कि कैसे क्या है। इसका हम लोग परिभाषा देख लेते हैं बेटा कि कैसे क्या है। अब इसका परिभाषा हम लोग देख लेते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे यहाँ इसका परिभाषा का, तो यहाँ पर क्या होगा, जब बीज में भ्रूण विकास के बाद भ्रूणपोष कुछ मात्रा में बच जाते हैं तो ऐसे बीज को क्या कहते हैं बेटा, भ्रूणपोषी बीज कहते हैं। ये तो इसका परिभाषा हो गया। जैसे अगर देखेंगे, अगर बीज में भ्रूण के विकास के बाद, जो बीज में इम्ब्रियो होता है उसके विकास के बाद एंडोस्पर्म कुछ मात्रा में बच जाता है, तो हम ऐसे बीज को कहते हैं बेटा क्या, भ्रूणपोषी बीज। जैसे इसका एग्जाम्पल की बात करेंगे, जैसे इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर बात करेंगे जितने सब एक बीजपत्री बीज हैं, जैसे क्या बेटा, जैसे बात करेंगे यहाँ पे गेहूँ हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, ये सब जितने सब एक बीजपत्री बीज होते हैं वो सब क्या होते हैं, भ्रूणपोषी बीज, अर्थात एंडोस्पर्मिक सीड। अब इसका परिभाषा अगर बेटा बात करेंगे यहाँ पे, इसका भी परिभाषा देख लेते हैं। क्या होगा, जब भ्रूण विकास के बाद भ्रूणपोष क्या बेटा, पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है, तो ऐसे बीज को क्या कहते हैं, अभ्रूणपोषी बीज। तो ऐसे बीज को अभ्रूणपोषी
बीज कहते हैं। जैसे अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करेंगे, यहाँ पे इसका एग्जाम्पल की बात करेंगे उदाहरण की, तो जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर अगर आपको देखो बेटा यहाँ पे क्या देखना है, जैसे अभ्रूणपोषी बीज का एग्जाम्पल की बात करेंगे तो यहाँ पे जितने सब द्विबीजपत्री बीज होते हैं उनमें जो भ्रूणपोष होता है वो भ्रूण का विकास करते करते अपने आप को खत्म कर लेता है। अर्थात बेटा उसमें भ्रूणपोष जो होता है एंडोस्पर्म वो समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो हम ऐसे बीज को क्या कहते हैं, अभ्रूणपोषी बीज, अर्थात उसमें भ्रूणपोष अब समाप्त हो गया है। तो जैसे यहाँ क्या हो जाएगा, जैसे अगर बात करेंगे यहाँ पे मटर हो जाएगा, चना हो जाएगा, इसके बाद अरहर हो जाएगा आदि यहाँ कर लेना है। तो यहाँ पे बेटा हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़े, यहाँ पे जो बीज होता है, बीज क्या होता है, कैसे होता है, बीज के प्रकार कैसे क्या होते हैं, बीज जो होता है किसके आधार पे, भ्रूणपोष के आधार पे जो बीज होता है, दो प्रकार के भ्रूणपोषी और क्या होता है अभ्रूणपोषी बीज होता है। अगर इसमें हम देखेंगे यहाँ पे हम लोग इसका परिभाषा भी हो गया, उदाहरण भी हो गया है, तो हमें उम्मीद है कि आप सभी को ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो बस बेटा आज के लिए इतना ही।